सुप्रभात बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 9 सकारात्मक सोच। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच, अच्छी सोच। ये चैप्टर एक अंधी लड़की के बारे में जो नेत्रहीन थी, वसुंधरा नाम की लड़की के बारे में है। वो किस तरह से अपनी बिना आँखों के भी अपने सपनों को वो पूरा करती है। तो इसमें देखिए, प्रस्तुत पाठ एक नेत्रहीन बालिका के अथक प्रयास की झलक दिखाता है। एक टीवी प्रोग्राम के माध्यम से वह अपना सपना साकार करने वाली इस बालिका ने देश ही नहीं वरना विदेशों में भी अपनी गायकी से के सुर बिखेरे हैं। नेत्रहीन होते हुए भी सकारात्मक सोच रखते हुए यह बालिका अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। इस पाठ में उसके सकारात्मकता के कुछ अंश शामिल किए गए हैं। वसुंधरा एक हंसमुख बालिका है। ईश्वर ने उसे नेत्र ज्योति प्रदान नहीं की, उसकी सोच और मधुर आवाज ने उसे खास बना दिया है। जब उससे पूछा गया तो उसने बड़े प्रेम से हमें अपने विषय में बताया। अब यहाँ प्रश्न और उत्तर चलेंगे कि किसने, लेखक ने, जैसे जो टीवी जो एक्टर है उसने पूछा है तो यहाँ वो पूछेगा इससे क्वेश्चन आंसर। प्रश्न पूछा है, वसुंधरा क्या आप अपने नाम का अर्थ समझती है? तो वसुंधरा क्या कहती है आत्मविश्वास भरी आवाज में, जी बिल्कुल, मेरे नाम का अर्थ है धरती। आपको भी पता होगा कि वसुंधरा का एक पर्यायवाची है धरती। तो फिर प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा, आपने अपने नाम को सार्थक कर दिया है। धरती सी सहनशीलता और गुणों की खान है आप अपने विषय में कुछ और बताइए। तो वसुंधरा कहती है, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, थोड़ा सा झिझक कर। मेरा नाम वसुंधरा है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज में 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा एक छोटा भाई है अनिकेत। हमें अपनी पसंद नापसंद के विषय में बताइए। मुझे गाना बेहद पसंद है। यह बात तो मुझे जानने वाले लगभग सभी लोग जानते होंगे, मगर यह कम लोगों को पता है कि मुझे नृत्य करने का भी अच्छा लगता है। नृत्य कक्षा में नियमित रूप से जाती हूँ। प्रश्नकर्ता कहता है, वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें अब तक आपकी एक ही प्रतिभा के बारे में जानकारी थी। हमने सोचा कि बड़ी होकर आप एक गायिका बनेंगी, मगर यह नहीं पता था कि एक नृत्यांगना वसुंधरा भी देखने को मिलेगी। क्या आप नृत्य को भी उतना ही ध्यान देती हैं जितना गायन पर? तो वसुंधरा कहते गर्दन हिलाकर पूरे आत्मविश्वास से, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा वसुंधरा, आप तो बहुत बार मंच पर गा चुकी हैं, टीवी शो कार्यक्रम में भाग ले चुकी हैं। यह बताइए कि आपने गाना कब शुरू किया था? वसुंधरा कहती, जहाँ तक मुझे याद है, जब से मैंने होश संभाला है। संगीत मेरे घर में गूंजा करता था। मम्मी रेडियो या टेप रिकॉर्डर चलाकर ही घर के सारे काम किया करती थी। मैं संगीत सुनकर ही बड़ी हुई हूँ। मेरी पहली प्रस्तुति के विषय में निश्चित कुछ बात याद नहीं है, मगर माता पिता बताते हैं कि मैंने पहली बार एक पार्टी में गाना गाया था। उस समय मैं 2.5 साल की थी। 2.5 साल जानते हो, 2.5 ईयर। बाद से मैं उस समय से लगातार गा रही हूँ। जब मैं 7.5 साल की थी तब एक म्यूजिक प्रोग्राम के लिए न्यू जर्सी गई थी। विदेश में एक जगह है न्यू जर्सी, वहाँ ये 7 साल की थी तब गई थी। तब तो आप बहुत छोटी रही होंगी। आपके साथ कौन गया था? कोई भी नहीं, मैं अकेले गई थी। उस समय से मैं आत्मनिर्भर बन गई थी। मम्मी पापा के अकेले जाने को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन जब आयोजकों ने उन्हें आश्वासन दिया तो वो मान गए। ये तो काफ़ी विश्वास की बात है। वसुंधरा, ये बताइए, हम विदेश यात्रा के दौरान क्या अपनी दृष्टिहीनता के कारण स्वयं को असहाय या असुरक्षित महसूस किया आपने? बिल्कुल नहीं। तभी वसुंधरा की माँ ने उसे पुकारा। वह हमसे क्षमा मांगकर भीतर चली गई और जल्दी ही एक ट्रे में बिस्किट और पॉपकॉर्न लेकर लौटी। वह बड़ी कुशलता से ये सब रख रही थी। फिर हमसे बातें करने लगी। ये आप लोगों के लिए, वैसे मुझे भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। अपनी पढ़ाई के विषय में आपके क्या विचार है? तो वसुंधरा कहती है, मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ, मन लगाकर पढ़ाई करती हूँ। इसके साथ साथ मैं राष्ट्रीय नेत्रहीन संगठन NAB से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हिसाब से शिक्षा एक वरदान है। मैं यह मानती हूँ कि शिक्षा के कारण मेरा सर्वांगीण विकास हो रहा है। यस बच्चों, अपन ने यहाँ तक वसुंधरा के बारे में कुछ जाना और समझा। इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई ऐसा हार्ड वर्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान से पढ़ना है
और जो नेक्स्ट अपना जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।